धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे, जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग आपकी आवाज सुनने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए, आपके वचन के द्वारा हमारे लिए आपने क्या क्या चीजें प्लान की हैं, कैसे हमारे लिए क्या किया है, इन सब बातों को प्रभु सुनने के लिए, उनकी समझ प्राप्त करने के लिए आपके पास आए। आप तो हमारे जीवन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को प्रकाशित करके हमें प्रकाशमान बनाते हैं, ताकि हमारे जीवन से वो प्रकाश हमारी सहायता करे और हमारे द्वारा बहुतों की सहायता करे और हमारे द्वारा परमेश्वर की आत्मा बहुत लोगों से बात करे और लोग उन बातों को समझ सकें और अपने जीवन में वो परिवर्तन देखें जिससे परमेश्वर की महिमा होती। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। आप तो हमारी सोच को बदल देते हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं, हमारे देखने का जो नजरिया है उसे बदल देते हैं प्रभु। आप तो बहुत महान हैं। इसलिए प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं और ये प्रभु वचन हमारे लिए एक रोशनी का काम करता है, हमें प्रकाशित करता है, हमारे मार्ग को प्रकाश देता है, ताकि हम उस प्रकाश से भरे मार्ग में चल सकें, जिससे हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। सारी महिमा उसी को मिले। और हम आज परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण चीज, ज्योति के ऊपर, उसको आज हम लोग ध्यान करेंगे और वो हमें मिलेगा भजन संहिता और उसका भजन संहिता और उसका ये कहां पे अटक गया? भजन संहिता 105 अध्याय और भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद पढ़ दें। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए ध्यान से, ये व्यक्तिगत बात की जा रही कि सामूहिक बात की जा रही? व्यक्तिगत, पर्सनल। परमेश्वर का वचन, यहाँ दाऊद कह रहा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए, यानी परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति के पांव के लिए दीपक और उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसके मार्ग के लिए उजाला। मार्ग का मतलब यहाँ पे जीवन है, इसीलिए कलीसिया को मार्ग बोला गया। उसका मतलब होता है कलीसियाई जीवन। तो कलीसियाई जीवन मार्ग है और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं। तो ये तीन बातें जो उसने बोली हैं, ये तीनों बातें बहुत दुर्लभ हैं और ये आपको जीवन में दिमागी तौर पर कभी प्राप्त नहीं होगी। ना आपको मार्ग कभी मिलेगा दिमागी तौर पे, ना सत्य मिलेगा और ना अनंत जीवन मिलेगा। ये अनंत, वहां पे जो जीवन है उसका मतलब अनंत जीवन है। तो ये तीनों चीजें स्पिरिचुअल हैं और ये तीनों चीजें आपको स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में प्रकट होंगी, लेकिन ये आपको ऐसे कभी यानी समझ में भी नहीं आएंगी, तर्कपूर्ण नहीं है। और वही बात उसने बोली थी कि मैं ये हूं। तो यीशु मसीह को लोग उसकी स्टैच्यू बना के रख लीजिए और उसके सामने बैठ के प्रार्थना कीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह स्टैच्यू ना था, ना है और ना, क्योंकि वो लिविंग, वो लाइफ है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को लाइफ के रूप में हमारे सामने रखा है और यीशु मसीह से पहले वो वचन था, वचन जीवन था और वचन देहधारी हुआ तो वो प्रभु बना। तो वो वचन ही है और यीशु मसीह ने वचन को क्या है वो इसको हमारे सामने प्रकाशित कर दिया। अब ये देखिए, वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला कैसे है,
कैसे? अब इसको अगर हम लोग सिर्फ एक पद को समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में एक अध्ययन है। परमेश्वर के वचन को प्रकाश के रूप में कार्य करने की धारणा बाइबल में एक सामान्य विषय है। इसका उल्लेख कई बार किया गया है कि दीपक या प्रकाश का संकेत भी प्रभु के विचार को जागृत करता है। भजन संहिता में से एक में ऐसी दृश्यात्मक भाषा है जो विश्वासियों को बहुत सांत्वना और आश्वासन देती है। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 में भजनकार घोषणा करता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। अब जब देखिए परमेश्वर का, हमने आपको बताया ना, उद्धार व्यक्तिगत है, मसीही जीवन भी व्यक्तिगत जीवन। ये व्यक्तिगत से शुरू होगा, लेकिन धीरे 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 ये परिवार को उस प्रकाश में ला सकता है। फिर उसके बाद पूरे जितने लोग और बाहर के भी जुड़ते जाएंगे तो एक समुदाय बनता है, एक सामुदायिक मंडली बन जाती है। ये परमेश्वर के वचन के आधार पर ही ये कार्य होता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही काम करता है। कलीसिया का जो आधार है, फाउंडेशन, वो है परमेश्वर का वचन। और ये वचन अगर कलीसिया में सत्य नहीं है, वचन का मतलब भी सत्य, तो सत्य अगर नहीं है कलीसिया में, भ्रमित वचन है, तो कलीसिया नहीं है। ये याद रखिएगा। कलीसिया, लोग बहुत बार किसी भी मंडली को कलीसिया बोल देते हैं, नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए कि आप किसी भी मंडली को कलीसिया बोल रहे हैं, तो वो कलीसिया किसकी है? जिसका वचन वहां पर बताया जा रहा है, जिसकी इच्छा वहां पे प्रकट हो रही है उसमें वचन के द्वारा, और उस वचन के द्वारा वहां पर क्या हो रहा है, ये उसकी कलीसिया है। तो यीशु मसीह ने कलीसिया भी व्यक्तिगत बोली थी, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो आज कलीसियाएं तो बहुत बना रहे हैं लोग, हर व्यक्ति कलीसिया बना रहा है, तो इसका मतलब वो मसीह की कलीसिया है? नहीं। आपको मसीह की कलीसिया आज के युग में केवल परमेश्वर के वचन को छोड़ो कहीं नहीं मिली। जो पहली सदी में थी, जो शुरू हुई थी, और जो मसीह जिसको बना रहा था, वो कलीसिया, क्योंकि मसीह अपना काम आज भी कर रहा है। अब हमने आपको फिर बता दें कि अगले भाग में हम कलीसिया के दो रेल्म हैं, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। जो आप जिस कलीसिया को आप देख रहे हैं आज की कलीसिया को, ये फिजिकल रेल्म में आप देख, आप स्पिरिचुअल रेल्म में नहीं देख पा रहे हैं। जब तक आप स्पिरिचुअल रेल्म में नहीं जा सकते, तो आप आज की मंडलियों को कलीसिया बोलेंगे और आप इसे कलीसिया मानेंगे, लेकिन ये कलीसिया नहीं। कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में, यानी स्पिरिचुअल रेल्म, वो एकदम अलग है। वहां पे स्पिरिचुअली एंट्री होती है, और जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो आप वहां पर कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल रेल्म में। और इसी के लिए मेरे साथ एक पद निकाल के देखिए, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, फिजिकली तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, जब आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे और वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। भजन संहिता नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 35 पद पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास, अब देखिए दो चीजें हैं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्यासा ना होगा, और आपके जीवन, पैसे का मतलब नहीं होगा, मतलब संतुष्ट होगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो संतुष्ट होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा हम देखो प्रार्थना कर रहे हैं, अब देखो सुनता है कि नहीं सुनता, ये सब बातें नहीं होंगी। संतुष्ट का मतलब मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार, वो ये वाली बातें बोलेगा। तो आप इस तरीके की बातें ना तो बोलते हुए किसी को सुन रहे हैं, ना ऐसा किसी मनुष्य को देख रहे। कोई विश्वास नहीं करता, सब विश्वास का ड्रामा करते हैं। जो मेरे पास आएगा वो कभी, तो पहले उसके पास आएगा लिखा कि पहले विश्वास लिखा। जो कोई मेरे पास आता वो कभी भूखा ना होगा। तो सबसे पहले आपको वचन, आत्मा का भोजन, यीशु मसीह के पास आना पहला काम है।
आप उसके पास आएंगे और आप बराबर उसके पास आएंगे, बराबर उसके पास आएंगे, आपको वचन मिलता रहेगा, वचन मिलता रहेगा। फिर आपके अंदर ये वचन जो है, वचन आपके अंदर विश्वास पैदा करेगा। और जब तक आप वचन में लगे रहेंगे, विश्वास में बढ़ते रहेंगे और विश्वास में आप परिपक्व होते रहेंगे, जैसे ही आप कलीसिया से दूर होंगे वचन खत्म, और वचन खत्म तो विश्वास खत्म, वहीं पे आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, यानी वहीं पे आप जाम हो जाएंगे। वो कभी प्यासा नहीं होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया तो भी विश्वास नहीं करते। तो यीशु मसीह को जिन लोगों ने देख लिया तो वो भी विश्वास नहीं करते थे, और ये बात यीशु मसीह ने बताई, उन्हें लगता था कि वो विश्वास करते हैं, जैसे आज के लोगों को। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा इसी का 10 अध्याय, और उसका 9 पद पढ़िए, 10 अध्याय का 9 पद। द्वार मैं हूं। अब एक मिनट, ये कौन से द्वार की बात कर रहा है यीशु मसीह? ये अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है यहूदियों से। यहूदियों को मालूम है ये किस द्वार की बात है। द्वार मैं हूं का मतलब क्या है? जब आप मूसा के तंबू में जाते हैं तो हमने आपको बताया, अभी हम लोग पहली वेदी पे चल रहे हैं, पीतल की वेदी और पीतल की हौदी आंगन में जो थी, हम लोग अभी वहीं हैं, अंदर तो नहीं प्रवेश हुए ना। तो ये जो अंदर प्रवेश का द्वार था, इस द्वार की बात यीशु मसीह यहां पर कर रहा है यहूदियों से कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, अगर जी, तब उद्धार पाएगा। अब ये बताइए, भीतर बाहर आया जाएगा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्गीय स्थानों में और बाहर आंगन में, यानी लोगों के बीच में, शारीरिक जीवन में, आत्मा में जाना और शरीर में आना, आत्मा में जाना और शरीर में आना। देखिए वहां पर याजक लोग सेवकाई करते थे तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, बाहर आते थे, लोगों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, स्नान करते थे, उसके बाद अपने आप को पवित्र करते थे, उसके बाद फिर भीतर जाते थे और परमेश्वर के लिए उनके बिहाफ में अंदर वो लहू लेके जाते थे, लहू चढ़ाते थे, उसके बाद फिर बाहर आते थे। तो भीतर बाहर आने जाने का मतलब सेवकाई, और भीतर बाहर आने जाने का मतलब ये भी है कि यू आर चूजन पीपल, यू आर अपॉइंटेड फॉर हिज सर्विस, आप उसकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए। तो आप आत्मिक रेल्म में और शारीरिक रेल्म में, दोनों रेल्म में आप जाएं। तो मसीह की कलीसिया कहां बन रही है? आत्मिक रेल्म में, जो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो आपको भीड़ और झुंड और ये सब दिख रहा है, ये आंगन में आप देख रहे हैं, यानी शारीरिक रूप में देख रहे हैं, और एक्चुअल कलीसिया जो है वो भीतर परमेश्वर की उपस्थिति में, वो है स्पिरिचुअल रेल्म। अब आपको समझ में आया? मैंने आपको झलक दी है। कलीसिया का मतलब अभी नहीं मालूम है किसी, अभी सब फिजिकल रेल्म में। ये लोगों की भीड़ जहां देखते कहते ये कलीसिया बहुत बड़ी, यहां पे प्रभु ना, यीशु मसीह ने कुल 12 चेलों को तैयार किया था, उसने कोई कलीसिया नहीं बनाई। और पेंतेकोस्त के बाद, पेंतेकोस्त के दिन, उन 12 में से एक जो था वो धोखेबाज निकला था, गद्दार निकला था, लेकिन 11 बचे थे, और 11 ने फिर चिट्ठी डाल के प्रभु की इच्छा से एक और व्यक्ति को चुना, मत्तिया को, और फिर 12 हुए। और 12 की संख्या जब पूरी हुई उन 12 व्यक्तियों पर, और उसके बाद 12 दाम 120, तो 12 का 10 गुना कीजिए, 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था, 120 लोगों। और चुना कितने लोगों थे? उसने 12 लोग, और इन 120 में महिलाएं भी, और उन सबको प्रभु ने अपनी कलीसिया के आरंभ के लिए, फाउंडेशनल वर्क के लिए चुना था। यहां से प्रभु ने कलीसिया को बनाना शुरू किया। पेंतेकोस्त, जब यीशु मसीह ने वादा किया था ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसका आरंभ होता पेंतेकोस्त से, और ये आरंभ हुआ है मसीह की आत्मा के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा नहीं। तो ये देख लीजिए, आज के जमाने में आप चूंकि वचन से वाकिफ नहीं है तो स्वयंभू खड़े हो रहे हैं, हम तो पास्टर हैं, हमने ये दर्शन पाया, हमको प्रभु ने बुलाया, और ये सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, जबकि आत्मा और सामर्थ का प्रमाण कहीं नहीं।
कहीं नहीं, सिर्फ लोगों को भ्रमित करना और लोगों को गलत मार्गदर्शन करना और उन्हें फ्रीज कर देना, वहां तक पहुंचे ही ना। वचन नहीं ना, शुद्ध वचन। यहां पर परमेश्वर के नियमों और उपदेशों, प्रभु की ओर से दिए गए स्पष्ट नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि हम उनकी इच्छाओं और उनकी इच्छा के अनुसार बेहतर और अधिक धार्मिक तरीके से जीवन जी सकें। ये नियम जो पवित्र शास्त्र में सावधानी पूर्वक लिखे गए हैं, हमारे लिए एक मार्ग बनने के लिए हैं, जो हमें हर दिन जीने और चलने के तरीके पर ले जाते हैं। तो ये परमेश्वर के वचन के बिना आत्मिक जीवन ना तो था, ना है और ना कभी होगा। जीवन अपना जी रहे हैं और लोगों के सामने वचन लेकर खड़े होते हैं, 2 आयतें पढ़ दी, बस उल्टा सीधा समझाया और अपनी मर्जी से सब कलीसिया में सब अपनी अपनी मर्जी से, सबने अपना अपना मार्ग बना रखा है। किसको कलीसिया बोलेंगे आप? हम तो नहीं बोलेंगे, ना प्रभु बोलेगा ना हम बोलेंगे, लेकिन लोगों का ये मानना है कि यही कलीसिया है। नहीं, यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, उसने कभी नहीं कहा ये मेरी कलीसिया। भीड़ आज भी खड़ी है। हमारा परमेश्वर एक अच्छा और प्रेम में परमेश्वर है और वो शुरू से ही इस बारे में स्पष्ट रहा है कि वो हमसे क्या चाहता है। न केवल ये निर्देश बाइबल में लिखे गए हैं, बल्कि पुराने और नए नियम दोनों में विभिन्न भविष्यवक्ताओं को भी बताए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा और उसके तरीकों का पालन करें, जो हमारे लिए ही अच्छे हैं। विशेष रूप से देखें कि कैसे वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका क्या अर्थ है कि वचन मेरे पांव के लिए दीपक? अब दीपक का शब्द, दीपक का मतलब समझिएगा। दीपक का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। इन एवरी रिलीजन पीपल आर यूजिंग लैंप्स। आजकल कैंडल भी यूज करते हैं, दिए भी यूज करते हैं। ये आप किसी भी प्रकार का दीपक यूज कर सकते हैं। एक लाइट, आजकल इलेक्ट्रॉनिक लाइट भी है। अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक लाइट आप 24 घंटे जलाइए तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति मानी जाएगी? ना, कभी नहीं मानी जाएगी, कभी नहीं मानी जाएगी। आर्टिफिशियल है। ये आप भ्रम में कर, ये इस प्रकार के कार्य आप भ्रम में कर रहे हैं, आप भ्रमित हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना और ऐसा मानना है। आप परमेश्वर डिवाइन लाइट की बात कर रहा है, वो लाइट जो हमारी ओर से प्रज्वलित हो ही नहीं सकती, उसे वही जला सकता है। भजन संहिता 105 अध्याय में 119 अध्याय के 105 पद में जो वचन के लिए इस्तेमाल किया गया इब्रानी यानी हिब्रू वर्ड है, वो है दाबर। दाबर 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 है, जिसका अर्थ है मैसेज, संदेश, आज्ञा या वायदा। यानी पूरी बाइबल परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का संदेश है और परमेश्वर की आज्ञा। ये पूरी बाइबल वचन, और इसके डाबर वर्ड यूज किया कि डाबर का मतलब ही यही है, संदेश। इसका मतलब कभी कभी लोग मालूम क्या सोचते हैं कि दाऊद बोल रहा है तो वो आज्ञाओं के लिए बोल रहा है। नहीं, पूरी बाइबल की बात कर रहा है। डाबर वर्ड है जिसका अर्थ है संदेश, आज्ञा या वायदा। हम जानते हैं कि भजनकार यहाँ परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा है, जो कि इस पूरे अध्याय में उसने जो कहा है उसके आधार पर है। इस घोषणा से पहले वो इस बारे में बात करता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम वही करें जो प्रभु हमसे चाहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आप देखिए, जितना भी आप गहराई में जाएंगे बाइबल की और वचन की, तो आपको एक खास चीज मिलेगी, आज्ञा पालन। अब आपसे एक छोटा सा अगर सवाल करें कि आप इतनी बड़ी बड़ी कलीसियां, इतने बड़े बड़े प्रचारक को देख रहे हैं, कितने परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और कितनी आज्ञा मानते हैं? ये सब धोखा देने वाले हैं, सब भेष धारण करके खड़े। और इस मास्क को जो लोग ने पहन रखा है, इस भेष को परमेश्वर का वचन उतार देता है, क्योंकि वो अंदर की बात करता है, दिल की बात, विचार की बात, व्यवहार की बात, उनके अंदर के चरित्र की बात। और जब आप चरित्र परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, वो हमें बताता कि इनमें से कोई नहीं है, सब मक्कार, सब मक्कार।
ऐसे तो पुराने नियम के जो यानी यहूदियों के जो रिलीजियस लीडर्स थे आज के जमाने में वो होते ना, इनके कंपैरिजन में तो आपके लिए और कठिन होता, उनको तो और पहचान नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनका भी वचन से उनको, क्योंकि वचन देधारी हो तो उसने उनका भी तार तार कर दिया था, सब खोल के रख दिया था। तब लोगों को, ये उस जमाने के लोगों को पता चल गया था ये सच्चा प्रभु है, यही है, ये कुछ इसमें कुछ अलग है। ऐसा करता यीशु मसीह को कभी हल्के में मत लीजिएगा, वो आप क्या है इस चीज का वो खोल देता है सबके सामने। दीपक के लिए वो हिब्रू शब्द नीर का इस्तेमाल करता, नीर। हिब्रू में दीपक को नीर बोलते हैं। आप कहेंगे नीर का मतलब तो पानी होता है, हमारे यहाँ पानी होता है संस्कृत में, लेकिन हिब्रू में नीर का मतलब होता है दीपक। दीपक नीर का उपयोग करता है जिसका अर्थ है जलता हुआ दीपक, बिजली वाला नहीं, आग जिसमें हो, आग, जलता हुआ दीपक। जैसे कि जैतून के तेल से जलाया जाने वाला दीपक। कितने लोग जलाना पसंद करेंगे जैतून के तेल का दीपक और कभी ना बुझे उसमें कंटिन्यू तेल पड़ता रहे? कितने लोग जलाना पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात बोली। ऑलिव ऑयल खाने के लिए तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दीपक जलाएंगे आप। सबसे ज्यादा महंगा तेल वही है। तो हम कहीं विदेश के, हम इस धरती में पैदा हुए, हमको तो यही चाहिए ना, हमें तो यही चाहिए। आप देश के यानी दुनिया के किसी कोने में भी आप उसको खरीदिए, आप अमेरिका में खरीदेंगे वहां भी महंगा, वहां तो और महंगा, डॉलर में। ये सबसे महंगा तेल है। और ये दीपक जो है ना, ये जिस दीपक की यहां पर बात की जा रही है बहुत कॉस्टली है आज के साथ। परमेश्वर ने कितनी बारीकी से अपने वचन में ऐसा भेद छिपा के रखा है कि यीशु मसीह जो है वो एक्चुअल में वो दीपक है जिसे कहा गया था ज्योति जगत में आई। वो ज्योति दीपक वाली थी। और वो दीपक कौन सा था? जैतून के तेल वाला दीपक। और ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। बहुत कॉस्टली, ये हम लोगों की पहुंच से परे है। इसीलिए जब हम लोग हिब्रू और ग्रीक में जाते हैं तो हम लोगों को वो चीजें मिलती हैं जो हमको ऐसे बाइबल में पढ़ने से नहीं मिलेगी, जिसका अर्थ है जलता हुआ दीपक, जैसे कि जैतून के तेल से जलाया जाने वाला दीपक। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ भी है जो जीवन और सत्य के प्रकाश को दर्शाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसका गहरा मतलब यही है कि वो दीपक और वो मार्ग और वो सत्य और वो जीवन, वो यीशु मसीह है। ये है, और वो दीपक समझ लीजिए यीशु मसीह है जो आपको सत्य दिखाता है। ये एक ऐसा प्रकाश है जो चमकता है और सभी को उजागर कर देता है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा आपको टच देते ताकि वो पता चल जाए अगली सीरीज में हम लोग कितने अच्छे उसमें जाने वाले। जब वो याजक अंदर प्रवेश करता था, याजक अंदर किसके साथ जाता था? जिसके लिए उसने बलिदान चढ़ाया उसको लेके जाता था कि अकेले जाता था? आप जब बॉर्न अगेन होते हैं, आपके परिवार में कितने भी सदस्य हो, जब जो व्यक्ति बॉर्न अगेन होगा वही तो प्रवेश करेगा ना, अकेले तो 1 by 1 है ना, पूरा परिवार तो नहीं प्रवेश करेगा। हाँ के ना? नहीं करेगा ना? आप प्रवेश कर सकते हैं। और जो प्रवेश करेगा उसको अंदर क्या मिलेगा? जीवन की रोटी। अंदर क्या था? पवित्र स्थान में, मूसा के तंबू में। मूसा के तंबू में अंदर एक तरफ रोटी की मेज थी, उसी पे वहां पर दाख मधु रखा रहता था और उसके ठीक सामने दीपदान था और जिसकी रोशनी उस टेबल पर पड़ती थी। ये जीवन की रोटी और ये जीवन की ज्योति। और थोड़ा सा आगे बढ़ते थे तो एकदम पर्दे के सामने एक वेदी हुआ करती जिसे कहते हैं सुगंध द्रव्य की वेदी, जिसका मतलब होता है मध्यस्थता करने की जगह। और वहां पर खुशबू जलाई जाती, सुगंध द्रव्य जलाया जाता, उसका धुआं ऊपर उठता था। और ये जब याजक जाता था वो रोटी की मेज के चारों कोनों पे वो लहू लगाता था, ये वेदी थी। और उसके बाद दीपदान पे लहू लगाता था। उसके बाद आगे
उस धूप की वेदी पे लहू लगाता था, अंदर वो नहीं जा सकता था। इतना ये पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान था इतना। तो वहां पे जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध, ये 4 चीजें उसको मिलती थी नए नियम के अनुसार स्पिरिचुअली। लेकिन वहां पे देखिए तो आपको वहां पे रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। और उस वचन का प्रकाश क्या था? दीपदान। और ये प्रकाश कैसे आता था? ये ज्योति कहां से आ रही थी? जैतून के तेल से, और उस आग से जो परमेश्वर प्रज्वलित करता। जब वेदी पर परमेश्वर ने पहली बार आग लगाई थी बाहर पीतल की वेदी पर, वही अग्नि से ये दीपक जलाए गए। और जैसे उस वेदी पे लिखा था आग बुझने ना पाए, वैसे ही दीपक भी बुझने ना पाए, ये निर्देश था। और इस दीपक को जलाए रखना याजक की जिम्मेदारी। न तेल इसमें घटना चाहिए और न ये बुझना चाहिए, ये जलता रहना चाहिए। और इसीलिए नए नियम में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। एक बार बुझ गई तो दोबारा प्रभु ही जलाता है। आप एक बार बॉर्न अगेन हो गए, और एक बार बॉर्न अगेन होने के बाद आपने जीवन की रोटी और जीवन का जल, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध, इसमें फेलोशिप में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आत्मा बुझ जाएगी, दीपक बुझ जाएगा। यह हमारे आत्मिक जीवन को, क्योंकि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है और इसका सोर्स परमेश्वर का आत्मा है। और एक बार परमेश्वर का आत्मा आपसे डिस्कनेक्ट होगा बॉर्न अगेन होने के बाद, दोबारा फिर रिकनेक्शन नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत गंभीरता से परमेश्वर के वचन को समझें कि जो चीज एक बार शुरू करेगा परमेश्वर, उसमें हमेशा उसने कहा है कि ये बंद नहीं होना चाहिए। आत्मिक जीवन जब शुरू होता है बॉर्न अगेन से, ये कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बार ब्रेक हो गया ये दोबारा फिर कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसी बात को दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती काट डालता है, जो फलती है उसे छांटता है। और काटने और छांटने में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, काट देने का मतलब डिस्कनेक्शन है और छांटने का मतलब भी काटना है, लेकिन डिस्कनेक्शन नहीं है। आपके जीवन से बहुत सी चीजों को डिस्कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको अपने साथ कनेक्ट करते हुए। तो यीशु मसीह ने कहा था मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब समझ जाइए, बहुत गहरा है। आज बिना यीशु मसीह के आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। आप बिना यीशु मसीह के, बिना आत्मिक कनेक्शन के, पवित्र आत्मा के सहायता के बिना आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी कलीसिया बना सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोगों को प्रचार कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते? आपके सब कुछ करने के बाद भी कोई बॉर्न अगेन नहीं होगा। किसी के जीवन में परमेश्वर कोई काम करेगा नहीं, बस आप करते रहिए। ये काम तो दुनिया में सब चल रहा है। जो लोग वहां पर जाते हैं उनकी जिंदगी में कोई फल नहीं। और यीशु मसीह ने कहा था झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे बीच में काम करेंगे और अंदर से वो भेड़िए होंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानो। फलों का मतलब उनके द्वारा जब जिंदगियां परिवर्तित होंगी, वो आत्मिक है कि उनके जैसी बन रही। अब आप देखिए किसी भी सेवकाई में देखिए, जो मेन व्यक्ति है, जो लोग उनके अंदर उनके द्वारा परिवर्तित हो रहे हैं, वो उनके जैसे ही काम कर रहे हैं, उन्हीं की कॉपी बन रहा है। हाँ क्या ना? लेकिन यीशु मसीह के चेलों को देखिए, उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। यीशु मसीह के चेले किसकी तरह बने? अपने गुरु की तरह। तो उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि यीशु मसीह सच्चा गुरु है, क्योंकि उनमें यीशु मसीह प्रकट हुआ अपने चेलों में। हाँ के ना? तो आज सेवकाई जो लोग कर रहे हैं, पास्टर्स, उनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है जिन लोगों में, उनमें कौन प्रकट होना चाहिए? प्रभु प्रकट होना चाहिए कि वो व्यक्ति? किसकी छवि प्रकट होनी चाहिए और किसकी हो रही है? गौर करके देखिए, ये ऑब्जर्वेशन वाला विषय है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि आप ऑब्जर्व करना सीखिए कि ये इनमें कौन दिख रहा है, इस प्रचारक में कौन दिख रहा है।
और नहीं, इसमें ये झूठी आत्मा है, यानी वो प्रचारक दिख रहा है सब में, सब उसकी कॉपी कर रहे हैं, सब उसके जैसा भेष धारण कर रहे हैं, सब उसके स्टाइल को यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मसीह तो कहीं नहीं दिख रहा, प्रभु कहीं नहीं दिख रहा। यहां पे पैरों के लिए इब्रानी शब्द रेगेल का प्रयोग किया गया है, जो सामान्य रूप से पैरों, पंजों या शरीर के निचले हिस्सों को संदर्भित करता है। जैसे एक व्यक्ति अपने कदमों को सही दिशा देने के लिए एक चमकता हुआ दीपक या लालटेन जलाता है ताकि वो ठोकर खाकर गिर ना जाए, वैसे ही परमेश्वर का वचन एक ज्योति के रूप में कार्य करता है ताकि हम अपने मार्ग में ठोकर ना खाएं और परमेश्वर और उसके नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। परमेश्वर और उसके नियमों के प्रति आज्ञाकारी। दीपक का महत्व क्या है? पहली चीज, हम ठोकर ना खाएं, मार्ग को उजियाला दे रहा है ना। अब आप, मैंने संडे को यही तो बताया था, एक एक स्टेप चलना है। बिना दीपक के आप एक एक स्टेप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम आत्मिक अंधकार में। आप जितनी ज्योति दिखाई दे रही है आपको, हमने आपको ये दिखाया था कि सूरज, चांद, तारे ये आत्मिक ज्योति नहीं। और जिस प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट्स हम लोग रात में यूज कर रहे हैं, ये भी डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट करता है तो वो है डिवाइन लाइट, डिवाइन ज्योति, यानी वो दिव्य प्रकाश जो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, और ये उसके वचन से डिवाइन लाइट यहां। और आत्मिक अंधकार के युग में ये हमारे लिए वो डिवाइन लाइट है जिसमें हम इस समय, जब सब अपने अपने रीति रिवाजों में फंसे होंगे और किसी को कोई आत्मिक मार्ग दिखाई नहीं देगा, तब परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिव्य ज्योति बनके हमारा मार्गदर्शन करेगा। और यही बात उस समय बोली गई थी। मेरे साथ देखिए, यहां पे निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय निकालिए। चीजों को असेंबल करके देखना सीखिए। हम आपको वचन से यही दिखा रहे हैं, आप चीजों को असेंबल करके देखना सीखिए। अब हम लोग, क्योंकि हम लोग दूध नहीं पी रहे हैं, हम अन्न खा रहे हैं। स्टडी में हम लोग अब अन्न के लेवल में 17 अध्याय में आप देखते हैं कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। चेलों को यीशु मसीह के साथ 2 लोग बात करते हुए दिखाई दिए। ये 2 लोग उस युग में थे ही नहीं। एलिया देह सहित उठा लिया गया था और मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। यीशु मसीह के युग में ये दोनों थे ही। और चेले देख क्या रहे कि मूसा और एलिया उससे बातें कर। यहां पे आपको मालूम है, मूसा का मतलब है व्यवस्था और एलिया का मतलब है भविष्यवक्ता। और नए नियम में लिखा हुआ है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों तक थे। उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया था। तो ये परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह, वो बीच में खड़ा और एक तरफ एलिया खड़ा और एक तरफ मूसा खड़ा। इनमें आपस में बातचीत चल रही, मीटिंग हो रही। 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल के, ये बाइबल के 3 बहुत प्रमुख लोग हैं, कोर ऑफ द बाइबल। ये बाइबल के कोर पर्संस हैं। और इन तीनों का एक जगह एक साथ इकट्ठा होना और उनके बीच में यीशु मसीह का प्रकाशमान हो, यानी मूसा और एलिया को भी परमेश्वर ने मसीह का प्रकाशन दिया। हाँ के ना? अब आप पुराने नियम में जाएंगे, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पुराने नियम में आप जाएंगे तो पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने कहा था केवल एक लेवल पे जाके कि इसके आगे अब तू नहीं जाएगा, यानी तू कनान में प्रवेश नहीं कर। कई बार लोग इसको ये इंटरप्रेट करते हैं कि मूसा को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कभी नहीं रोका और रोक भी नहीं सकता। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था अपने समय का। परमेश्वर ने उसका जोरावर, पावरफुली उसका इस्तेमाल किया। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, हिज नेम इज मोसेस।
मूसा बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था इस पृथ्वी पर दिव्य रूप में, कि आज भी यीशु मसीह के साथ मूसा का कंपैरिजन किया जाता है, हाँ के ना। ये बहुत पावरफुल व्यक्ति था। परमेश्वर ने इसको केवल रोका था कि बस यहीं रुक जाओ, तुम्हें कनान में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेवकाई यहां तक थी। और उसको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा वहां पर दिखाया कि वो यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहा, यानी यीशु मसीह उस कार्य को जहां पे मूसा ने छोड़ा था, अब मसीह उस काम को कंप्लीट करने आया, व्यवस्था को पूरा करने आया। ये वहां पर प्रोजेक्शन हो रहा है स्पिरिचुअली। और एलिया भविष्यवक्ता, सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई, कुछ पहले आगमन में और कुछ जो रह गई वो दूसरे आगमन में, यानी सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में जाके कंप्लीट हो रही। तो यानी इस बाइबल को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला जो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का जो ये वचन कि मसीह के द्वारा कैसे पूर्ण हुआ। अब इसको देखिए, यहां पर देखा ना, तो इसलिए वहां पर लिखा है कि इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है। ये इसका अपनी इच्छा थी, यदि तेरी इच्छा हो तो हम यहां 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और कितने चेले थे? नहीं, उस समय कितने थे? एक एक सेट हो जाएगा, एक मूसा के साथ सेट हो जाएगा, एक एलिया के साथ सेट हो जाएगा, एक मसीह के साथ सेट हो जाएगा। देखिए इंसान कितना स्वार्थी है, ये मसीह के चेलों को दिखा रहे हैं कितना शारीरिक सोच कैसे काम करती है। तब क्या हुआ, ये जैसे ही उससे वो बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला। देखिए आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यानी उन चेलों को यह बता दिया गया था, अपनी मत बोल, इसकी सुनो। आज जितने सेवक है वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि उसकी सुन रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वो मसीह के चेले नहीं, इसलिए वो मसीह के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग नहीं है। और इसके बाद अब आप यहां आ जाइए, दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस पहला अध्याय। अब इसकी हेडिंग है 16 पद के ऊपर, मसीह की महिमा के आंखों देखे गवाह। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया, यानी सुसमाचार जो है वो मसीह की सामर्थ का और उसके आगमन का सुसमाचार है। यह है गॉस्पल। सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, यानी कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी जिसको हमने चतुराई से गढ़ के बताया हो। आजकल लोग मालूम क्या करते हैं, सुसमाचार को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं, हाँ के ना। जो प्रचारक सुसमाचार को थोड़ा मसाला लगा के बता रहा, समझ जाइएगा कि मिलावट कर रहा। सुसमाचार में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पावरफुल है। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए जीवन और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये उसका मतलब है। चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। यानी जब तक आप बॉर्न अगेन ना हो जाए, आपको आत्मिक ज्योति यहां से मिलेगी। और जब बॉर्न अगेन जाएंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, आपको दिव्य रोशनी में आपने स्वयं प्रकाश। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये एक अलग रेल्म है और ये एक अलग रेल्म है। अभी तो आप पृथ्वी वाले रेल्म को ही नहीं पूरा कर पा रहे, इस दिव्य ज्योति से तो पहले निपटिए। ये वचन है। इसका क्या अर्थ है कि वचन हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है, जबकि इस वाक्यांश का दूसरा भाग हमारे मार्ग के लिए उजाला है। कि इसका मतलब भजनकार ने थोड़े अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है,
प्रकाश के लिए वो हिब्रू वर्ड या का प्रयोग कर रहा है। हिब्रू में या का मतलब होता है रोशनी, जिसका अर्थ है चमक, दिन का उजाला, धूप या दिन का उजाला। और मार्ग के लिए, पथ के लिए यो हिब्रू वर्ड नेतिबा का उपयोग करता है, जो एक सड़क या एक रास्ता है। बहुत कुछ वैसा ही है जैसा एक यात्री यात्रा पर जाता है। ठीक है, तो आत्मिक जीवन एक यात्रा है। आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन की तरह नहीं है कि इच्छाओं से भरा, अभिलाषाओं से भरा और पूरे समय उसी में जूझते रहे। ये एक यात्रा है। आप एक बात बताइए, आप यात्रा में जब जाते हैं अकेले, तो आप कितना सामान लाद के ले जा सकते हैं? कितना लगेज लेके चले? जितना आपके लिए आसान हो कैरी करना, और आपको पैदल चलना हो तब एक पिट्ठू बैग ही रखेंगे, है ना। आत्मिक जीवन में चलना पसंद करेंगे तो हम आगे बात करें। आत्मिक जीवन में चलना पसंद करेंगे, हाँ के ना? इच्छा है तो आपको बहुत लिमिटेड रखना पड़ेगा, तभी आप चल पाएंगे, वरना चल नहीं पाएंगे। आत्मिक जीवन जो है ना, आत्मिक जीवन को रिप्रेजेंट किया गया। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो स्पिरिचुअल वॉक लिखा है। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलना। वॉक विथ गॉड। आप जब परमेश्वर के प्रोवाइडर आपके साथ चल रहा है, तो आप क्या क्या चीज लेकर चलेंगे? इसका मतलब आपको प्रोवाइडर पे भरोसा नहीं। अपना सब कुछ रख लो, पता नहीं मिले कि ना मिले, है ना। प्रोवाइडर के साथ चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? सब मिलता जाएगा आपको, जैसे जैसे जहां जहां जिस जिस जरूरत पड़ेगी, हर पड़ाव पे वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता जाएगा। दिस इज व्हाट द स्पिरिचुअल लाइफ। स्टेप बाय स्टेप आपको उसके साथ कदम कदम मिलाकर चलना है। जैसे एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता चलना सिखाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसके साथ चलते हैं, है ना। और वो उसको गिरने भी देते हैं। गिरेगा नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमको विश्वास में लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो हमारी सहायता करता है कि देखिए ये मुझ पर भरोसा करता है कि नहीं करता। अब आपको फिर इसी के काट बताते हैं। वही बच्चा जिसको आपने चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया, जब वो समझदार हो जाता है, उसको पहली मंजिल पर जाकर कहिए कूदो, मैं तुम्हें गोद में ले लूंगा, आपका कहना कितना मानेगा? क्यों? अब वो समझ गया कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे को नहीं तुम संभाल पाओगे। यही चीज है, विश्वासी जब थोड़ा सा ग्रो होता है ना, तब वो परमेश्वर पे निर्भर रहना बंद कर देता। वो कहता मैं ही हूं। यही इजराइलियों ने यही किया। वो अपने पर भरोसा करते थे, अपनी प्रार्थना पे भरोसा करते थे, अपने धर्म कार्यों पे भरोसा करते थे, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते थे। ये है, आप देखिए कितना फर्क है। एक व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है और एकदम चलना बोलना सीखता है, और फिर एकदम से वो अपने बल पे आ जाता है और परमेश्वर का साथ छोड़ देता है। यही चीज बाइबल बार बार ये एक ऐसी भयानक समस्या को दिखा रहा है कि बॉर्न अगेन होने के बाद भी वो अनंत दंड के मार्ग में चलने लगता है। यही पौलुस का प्रयास यही था कि कलीसिया को इस बात में जागृत करे कि आते तो बहुत है और प्रभु में यानी नया जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ही तो गड़बड़ शुरू होती है। हमारा ये देखिए शुरू से ये फोकस पॉइंट रहा है कि उसके बाद की समस्या पर कोई नहीं जा रहा। बॉर्न अगेन भी बहुत सरल है, वो तो परमेश्वर की ओर से हो जाना है, वो दे देता जीवन। इस यानी यहां पर ये देखिए कि जिसका अर्थ है चमक, दिन का उजाला या पथ के लिए वो हिब्रू वर्ड नेतिबा का उपयोग करता है, जो एक सड़क या एक रास्ता है। बहुत कुछ वैसे ही जैसे एक यात्री यात्रा पर जाता है। ये कोई अंधकार में और उदास मार्ग नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह से प्रकाशित मार्ग है, जिस पर एक व्यक्ति निश्चिंतता और आत्मविश्वास के साथ चल सकता है। परमेश्वर का वचन कोई रहस्य नहीं, कोई अस्पष्ट और भ्रमित करने वाला मार्ग नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट, प्रत्यक्ष और सहायक व्याख्या है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता के साथ पूर्ण संरेखन में रहने के लिए कैसे जीना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन को कैसे
कि जीवन में उसके साथ कैसे आगे बढ़ना, ये है संरेखण का मतलब, उसके साथ मिलकर। वचन किस प्रकार प्रकाश या दीपक के समान है। परमेश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि वो हमसे क्या अपेक्षा करता है। उत्पत्ति में उसने पहले पुरुष और स्त्री से कहा कि वे अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के अलावा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि उत्पत्ति के 2 अध्याय के 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं। जब उन्होंने उसकी अनाज्ञाकारिता की तो परिणाम भुगतने पड़े। परमेश्वर ने उन्हें अपने बगीचे से निकाल दिया। बाद में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा के साथ एक विशेष संबंध का आनंद लिया। उसे कई आज्ञाएं, कानून, नियम और अन्य सहायक आदेश दिए ताकि लोग परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जी सके और परमेश्वर के आशीर्वाद का अनुभव कर सके। परमेश्वर हमें बार बार बताता है कि वो क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय में उसने मूसा के माध्यम से लोगों से कहा कि उन्हें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए ताकि वे ताकत पा सकें, ताकि वे उस देश में लंबे समय तक रह सके जिसके बारे में परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और ताकि वे बारिश का आनंद ले सके और खा सके और संतुष्ट हो सके। इसका 11 अध्याय का 8 से 15 वचन तक आप घर में पढ़ के देखिएगा। ये परमेश्वर उनसे वायदा कर रहा है आज्ञा मानने वालों से कि अगर तुम मेरा हुक्म मान, मेरा वचन मानोगे तो ये सब आशीर्वाद तुमको मेरी ओर से प्राप्त होगा। यदि वे परमेश्वर की, अब देखिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रार्थना की वाचा बांधी कि तुम मेरे से प्रार्थना करोगे तो मैं दूंगा, या आज्ञा मानोगे, मेरा वचन मानोगे, वचन को आज्ञा पूर्वक मानोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। तो आप आज वचन कौन मान रहा है? सब प्रार्थना करने में लगे हुए। ये क्या कर दिया किसी को नहीं मालूम क्या हुआ। और सारी अन्य जाति जो परमेश्वर से अनभिज्ञ, वो भी तो यही करती, प्रार्थना ही तो करती है, इसके अलावा करती है। वचन तो है नहीं, आज्ञा तो कोई नहीं मानेगा। जब वचन ही नहीं है जिसे मानना है परमेश्वर की आज्ञा के रूप में, तो क्या करेंगे? तो वो अपने सब वही करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास। आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? आज्ञा कोई नहीं मान रहा, बेसिक से आप हट गए। अब देखिए परमेश्वर ने चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबके साथ एक ही कंडीशन रखी है, आज्ञा। उनको व्यवस्था दी गई थी कि इसकी आज्ञा मानो, उन्होंने नहीं माना। अब दोनों को मसीह दिया गया, इसके नेतृत्व में चलो पवित्र आत्मा की आज्ञा मानो। तो पवित्र आत्मा तो दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन तो दिखाई देता ना, बाइबल तो दिखती। इसमें क्या है? इसकी आज्ञा माननी। आज्ञा कोई नहीं माना, प्रचार सब कर। और जो मूल उद्देश्य है वचन का, कि वचन का पालन करना, आज्ञा मानना, वो कोई नहीं कर रहा। प्रचार सब कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? कौन सा ईश्वर है वो? यहां तो देखिए पुराने में उसने कहा था कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मान, वचन को नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी कोई वो नहीं करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा, श्रापित हो जाएंगे। तो जो व्यवस्था को सुनने से कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना ग्रहणित करती। यही मैंने संडे को पढ़वाया था। अब आप देख लीजिए वचन में परमेश्वर वही तो दिखा रहा है। तो बाइबल में देखना है आपको संसार में नहीं देखना। संसार में तो धोखा दिखेगा आपको। कहां देखना? सत्य बाइबल में। यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर उनका ख्याल रखेगा। यदि, यहां पे देखिए यदि आए, और नए नियम में जितनी भी चीजें कंडीशनल है। यदि का मतलब कंडीशन, अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर ऐसा करेगा, और नहीं करोगे तो नहीं करेगा। अब बताइए कहां गई दुआ? आज लोग काहे में डूब गए? क्योंकि वचन कोई दे ही नहीं रहा। मसीह की सेवा कोई नहीं कर रहा, परमेश्वर की सेवा कोई नहीं कर रहा। परमेश्वर वचन की सेवा कोई नहीं कर रहा। सब अपनी लोगों को फंसा रहे और नेम फेम मनी के लिए। दुख होता है, देखते हैं, जिसको समझ में आ रहा है उसको दुख होगा, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा। परमेश्वर भस्म करने वाली आगे वचन में लिखा हुआ है, और आप ऐसा करके अपने आप को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर उनका ख्याल रखेगा, उन्हें आशीर्वाद देगा और उनकी जरूरतें पूरी करेगा।
जैसा कि मूसा ने व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 और 13 पद। देखिए कंडीशनल बातें हैं कि नहीं। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, देखिए भला कब होगा? दुआ करने से। अब मुझे यह जवाब नहीं मिल रहा है कि प्रार्थना से क्या होगा। बॉर्न अगेन होने के बाद आपको क्या करना है? वचन, क्रियाएं नहीं करनी, आपको चलना है। चलने का मतलब जीवन, परमेश्वर के साथ ताल में ताल मिलाकर चलना और जीवन व्यतीत करना। ये आज्ञाएं परमेश्वर के वचन की विषय वस्तु हमारे अपने भले के लिए है, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और जानते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान, ज्ञानी और इस बात में आश्वस्त होते हैं कि क्या हमसे क्या अपेक्षित है। यानी हमको ये मालूम, वचन हमें ये बता रहा है परमेश्वर तुमसे क्या चीज की अपेक्षा कर रहा है, और हमें अगर ये मालूम ही नहीं कि वो हमसे क्या चाहता है, हम तो अपना कटोरा लेकर रोज खड़े हो जाते हैं, दे 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 दे। तो दुनिया में सारे लोग तो यही कर रहे हैं, सवेरे से मांगना शुरू करते हैं और रात तक मांगते ही रहते हैं। लेकिन वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या अपेक्षा कर रहा है, कभी किसी ने इस बात का ध्यान किया? क्यों? क्योंकि सबके पास वचन है ही नहीं कि परमेश्वर की इच्छा उनको मालूम है। लेकिन हमारे पास परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए वचन है, बाइबल है, और ये बताती है एग्जैक्टली कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर? भौतिक चीजें उसको चाहिए नहीं। उसको क्या चाहिए? ना हमारा प्राण, हमारा प्राण, प्राण के बदले प्राण। उसने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने पुत्र का प्राण दिया, और प्राण के बदले प्राण। उसने वो प्राण दे दिया जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। अब हमारे प्राण की उसको जरूरत है। ये समझ लीजिए कि हमको अपने प्राणों को बलि करके और परमेश्वर के पुत्र के प्राण से जीवन जीना, अपना प्राण बलि करके। क्या आप अपना प्राण बलि करने को तैयार हैं? तब आपको वो जीवन मिलेगा जो परमेश्वर की महिमा का जीवन। आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, बलि हो गया, खत्म, आपका जीवन खत्म, कुर्बान। यही तो पौलुस ने लिखा रोमियो 12 अध्याय के पहले, है भाइयों मैं तुमसे विनती करके, मैं तुमसे, पढ़ दीजिए रोमियो 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। ये चाह रहा। और लोग मालूम क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। दौलत ले ले और हमको ये दे दे, दौलत ले ले हमारा ये काम कर दे। है ना गलत? आप व्यापार कर रहे हैं ईश्वर के साथ खड़े होकर, डील। वो डील करेगा, उसने एक बड़ी डील हमारे सामने रखी है ऑलरेडी, हम उस डील को फेस नहीं कर पा रहे। उसने अपने बेटे का प्राण हमारे लिए दे दिया और हमसे कह रहा तुम अपना प्राण बलि करके ये प्राण ले लो। कर पा रहे? यही तो मसीही जीवन है जी। यहां पे देखिए उसने कहा ना, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम कर लो, नहीं एक बार नहीं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा परमेश्वर ये चाहता। अब परमेश्वर हर पड़ाव पे आपको ये मालूम होगा, अब परमेश्वर मेरे जीवन से, तो ये उसकी इच्छा आपको अनंत जीवन तक ले जाने की है। तो उसकी इच्छा बदलते आपके समय के हिसाब से बदलती जाएगी, आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे। यही बात परमेश्वर इजराइलियों से भी करता था। ये आज्ञाएं परमेश्वर के वचन की विषय वस्तु है और बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं अगर हम उसको परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से समझें। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु नहीं, भजन संहिता पहला अध्याय, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जी, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था से उसमें लगा हुआ है, डिवाइन लाइट में चल रहा है। ये आप वचन के द्वारा जीवन आप चलेंगे जब इसकी रोशनी में, ये है डिवाइन लाइट, यही है मसीही जीवन। और इसके बाद भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ दीजिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, संग्रहित कर लिया है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप पाप नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी बताइए क्या? कोई गारंटी नहीं, करेंगे, 100% करेंगे। क्या कोई पास्टर पाप नहीं कर सकता? कर सकता है, 100% कर सकता है और लगातार कर सकता है। और आप एक बात बताइए, पापी की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? और लोग प्रार्थना करवाते, वचन की बात नहीं। आप जब तक अपने हृदय को, अपनी जिंदगी को वचन से भरते जाइए और ये वचन आपको पाप करने से रोके, क्योंकि आईना दिखाता रहेगा, तुम मत जाना, ये रोशनी देगा, ये करोगे तो ये होगा, परिणाम दिखा देगा। ये आपको संभालेगा, वचन संभालता है और वचन ही आपको सही और गलत से बचाएगा। यीशु वचन के रूप में कई सालों बाद परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को हमारा उद्धारकर्ता बनने और हमें उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए भेजा। यीशु परमेश्वर के वचन का मानवीय प्रतिनिधित्व था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए, जहां पर यह लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और कुछ पदों के बाद वो हमें बताता है, वचन देहधारी है, 14वें पद में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो पिता से आए इकलौते पुत्र की महिमा है, जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन हमको दिखाया, मानवीय रूप में प्रकट होकर, जो हमको जीना है। और उसके बाद उसने हमारे लिए वो बलिदान, सिद्ध बलिदान चढ़ाया, ताकि हम उस जीवन को जो यीशु मसीह ने हमें दिखाया, मानवीय जीवन, ज्योति से भरा जीवन, सिद्ध जीवन और परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन, ताकि हम उस जीवन को जी सकें। ये बिना यीशु मसीह के बलिदान के हम इस जीवन को ज्वाइन नहीं कर सकते, शुरुआत नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु के रूप में अपना वचन भेजा। यीशु ने हमें प्रतिदिन दिखाया कि प्रभु के साथ चलने का क्या मतलब है, और उसने हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया कि पिता और उसकी इच्छाओं के साथ पूर्ण तालमेल में रहना कैसा होता है। हम में से जो लोग यीशु का अनुसरण करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन को उसके अनुसार ढालें, जबकि मनुष्य के रूप में हम जानते हैं कि हम कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। हमें अपने सभी कार्यों, विचारों और कथनों में मसीह के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें दुनिया में रोशनी फैलानी है ताकि सब देख सके, जैसा कि यीशु ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय
और उसका 14, 15 और 16 पद पढ़ दीजिए। ये यहां पे बोला यीशु मसीह ने, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तुम जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, हमारी बड़ाई अगर लोग कर रहे हैं तो ये गलत, हम इसका मतलब गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। और जब हमारे जीवन से लोग प्रभावित हो रहे हैं और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम सही मार्ग में चल रहे हैं। यह है आत्मिक जीवन का पैमाना। हाँ, और यहीं से हमको पता चलता है कि हम सही सेवा कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं या हम अपनी कर रहे हैं। तुम जगत की ज्योति हो, ये हम लोगों ने अभी पढ़ के देखा कि कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 पद में यीशु कहते हैं कि उनकी भेड़ें उनकी आवाज सुनती हैं, वो उन्हें जानता है और वे उसका अनुसरण करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 8 और 9 पद, 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तो गिरकर मेरी आराधना करें, गिरकर दंडवत करना, आराधना करना, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसका 19 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 19 पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने, ये मछुआरों से बोल रहा था, मछली पकड़ना छोड़ो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाहट में क्या कह रहा है? उनकी बुलाहट क्या थी? यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे पीछे आओ। तो यीशु मसीह अपने आप को फॉलो करने को कह रहे हैं, मेरे पीछे आओ का मतलब मुझे फॉलो करो। या जैसा कि उसने मत्ती 16 अध्याय के 24 पद में अपने शिष्यों से स्पष्ट रूप से कहा था, जो कोई मेरा चेला बनना चाहे या मुझे फॉलो करना चाहे, वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे पाएगा। संसार की ज्योति के रूप में परमेश्वर का वचन जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है और हमें उद्धार का आश्वासन देता है, यीशु हमारा मार्ग प्रकाशित करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। उन्होंने यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में इस महत्वपूर्ण सत्य को रेखांकित करते हुए लोगों से कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो सचमुच हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है। यीशु ने हमारे पापों का कर्ज चुकाया और हमारे उद्धार का आश्वासन दिया। हम में से जो लोग उसका अनुसरण करते हैं और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे जानते हैं कि जब हम मसीह के मार्ग पर चल रहे होते हैं, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिखा गया है। परमेश्वर प्रेरित और उपयोगी, जो हमें धार्मिक, बुद्धिमान और ईश्वरीय तरीके से जीने में मदद करता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ दीजिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, रेडी हो जाए। आइए हम मिलकर और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे रहने का प्रयास करें और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने का सर्वोत्तम प्रयास करें। कोशिश तो कर सकते हैं ना? जब आप कोशिश करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, और जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तो आपको यह होगा
और कोशिश करने की, और ऐसे आप आत्मिक जीवन में बढ़ने लगेंगे। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हम लोगों को सबसे बड़ा जो गिफ्ट दिया है वो अपना वचन दिया, ये बाइबल के रूप में। ये बाइबल आपकी ओर से हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और दूसरा जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो आपने पुत्र को द्वारा हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन के लिए सब कुछ रेडी करके सुसमाचार दिया। और प्रभु आपका ये पवित्र बाइबल, ये जो वचन है, ये हमको सब कुछ जो आपने हमारे लिए किया है और हमारे लिए रखा है उन सब चीजों से यह अवगत कराता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये वचन हमारी सहायता करता है, हमें दिखाता भी है और हमें सब चीजें समझाता भी है, ताकि हम आपकी बातों को आपकी बातों में देखें और आपकी इच्छा को और आपकी योजना को आपके वचन में देखें, और हम इस दिशा में बढ़ें, ना कि हम संसार में देखें और ठोकर खाएं। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।